अभी हमारी साथी मार्केट है, नर्सरी फर्नीचर मार्केट, वहाँ इस किस्म के नोटिस दिए गए हैं और वो एसपीसीए की जानिब से कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ रेजिडेंशियल प्लेसेस में हैं, प्रॉपर्टीज़ में, लिहाजा ये नाजायज़ है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये 100 साल पुरानी मार्केट हो गई, आके आप इस तरह के कवानीन, जबकि आप उसका कोई फैसिलिटी नहीं है, इख्तियार नहीं है, आप उसका कमर्शियल का स्टेटस चेंज कर दें, रेजिडेंशियल का चेंज कर दें, तो फिर आप क्यों इस तरह के नोटिस जारी करते हैं? मैं ऐसे तमाम इदारों के खिलाफ ताजरों को आवाज़ देता हूँ कि इनके खिलाफ अब खड़े हो जाएं। 10-10, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए मार्केट उससे रिश्वतें ले चुके हैं और स्टेटस वही का वही है। मैं उन ताजरों की अक्ल पे भी हैरत करता हूँ जो ये नहीं देखते कि आया जिस ज्यादती का, जिस वायलेशन का हम पैसा दे रहे हैं वो तो हमने की ही नहीं, फिर क्यों हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं? तो इतनी अक्ल, इतनी समझ तो होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग जो हर जगह मार्केटों में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ऑपरेशन करते हैं, ये ताजिरों के दर्द सर बना हुआ है। इस सिलसिले में आपने कमिश्नर कराची से मुलाकात की तो दूसरे दिन आपकी मार्केट सील हो गई, तो इसके बारे में। देखिए, मैंने अभी कहा कि ताजिरों में फरिश्ते नहीं है। हमारी मार्केट भी तजावुज़ात के मामले में काफ़ी वॉल्यूशन पर थी और उनकी फिर भी मेहरबानी है कि उन्होंने रात को मार्केट सील की, सुबह खोल दी, कोई हमको जुर्माना भी नहीं किया, लेकिन एक तंबीह हो गई, हमारे लोग गलत थे, मार्केट सील हुई। बाकी वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके मुस्बत असरात हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ वो करते हैं जो इस्लाह की ज़रूरत है और वो इंतहाई लायक और पुरज़्म असिस्टेंट कमिश्नर हैं। मैं उनकी ऑपरेशन को, उनकी कारकर्दगी को कदर की निगाह से देखता हूँ। शुक्रिया।